आपको ध्यान होगा पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि देर आर फ्यू कंसेप्ट जो हमें पढ़ने पड़ते हैं चेंज इन पीएसआर में। एक, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो की अगर जरूरत पड़ी तो। दूसरा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो मैंने रेशो के साथ साथ करवाना सिखाया था आपको। पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, नई गुडविल क्या बनती है, बेस ऑफ कंपनसेशन बनती है, जिसके बेस पर गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तीसरा, रिवेल्युएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। चौथा, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड अनरिटर्न ऑफ लॉसेस। पांचवा, कैपिटल एडजस्टमेंट। छठा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जो कि सिलेबस में नहीं है। ठीक है जी। तो अब जो क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में दिए गए थे उसको मैं एक बार लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन पिछली क्लास में दिए गए थे वैसा ही कुछ आपको एडमिशन चैप्टर में देखने का मिलेगा। अब हम उस पर कम टाइम लगाएंगे। सो एनीबडी कैन शो द क्वेश्चंस, दिखाओ जरा। लीजिए, मैं आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद दैट। आपने किया नहीं किया मेरे साथ साथ टैली कर लेंगे, इट इज अ रिकैप्चुलेशन। जो लोग पिछली क्लास में नहीं आए थे उनके लिए आसानी हो जाएगी। आपके पास बोला गया था कि वाई और जेड जो थे, देवर इन द रेशो 5:3:2, ऐसा चल रहा था। और आपके पास पहला केस जो आया था उसमें लिखा था कि जेड टेक्स 1/5, जेड टेक्स 1/5 फ्रॉम एक्स से ले लिया था इसने। 1/5 ऑफ शेयर होगा या 1/5 होगा, इससे ले लिया, एक्स से ले लिया। कैसे करेंगे इसको, देखिए। अगर उसने 1/5 एक्स से ले लिया तो मुझे बताइए एक्सिस न्यू शेयर क्या बनेगा। एक्स का नया शेयर जो बनेगा वो बनेगा 5/10 माइनस 1/5। 10 एलसीएम ले लेंगे, 10, 5 और 2, तो कितना बनेगा, 3/10। ये एक्स का नया शेयर बनेगा। इज देयर एनी चेंज इन वाइज शेयर? वाई का न्यू शेयर कितना है, नो चेंज। वाई का न्यू शेयर 3/10 ही है। जेड से न्यू शेयर कितना हो जाएगा, जेड का न्यू शेयर वो हो जाएगा 2/10 प्लस 1/5। एंड दिस इज व्हाट, 10 एलसीएम ले लिया, 2 + 2, दिस इज 4/10। सर्कल कर दिया, इसे भी सर्कल कर दिया। अब आपके पास बहुत आराम से ए, बी और सी न्यू रेशो, एक्स का 3/10, वाई का 2/10 और जेड का कितना हो गया, नहीं दिस इज 3/10, दिस इज 3/10, दिस इज 3/10 और इसका कितना हो गया, 4/10 हो चुका है। न्यू रेशो बनेगी 3:3:4। हु विल बी द सेक्रीफाइसिंग पर्सन? सिर्फ एक्स है सेक्रीफाइसिंग, ठीक है, एक्स ने सेक्रीफाइस करा, ऐसा रेशियो नहीं निकल पाएगी। एक्स सिर्फ सेक्रीफाइस कर रहा है। दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2, फिर हमसे बोला गया था क्या, कि z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई। इसमें तुमने पूरा नहीं लिखा क्वेश्चन को। हाँ, पूरा नहीं लिखा, इक्वली है। किसमें, सेकंड पार्ट बोलिए। z टेक्स 1/5 फ्रॉम, 1/5 ऑफ शेयर, 1/5 शेयर, 1/5 नहीं, 1/5 शेयर फ्रॉम, इससे, एक्स एंड वाई इन इक्वल रेशो, ऐसे बोला गया। यानी कि z टेक्स कितना ले रहा है, 1/5 ले रहा है। किससे ले रहा है, एक्स और वाई से। कौन सी रेशो में, 1:1 की रेशो में। इससे कितना लिया, हाफ ऑफ 1/5। इससे कितना लिया, हाफ ऑफ 1/5। टोटल कितना ले लिया, 1/10। कितना ले लिया, 1/10। अब आप देखिएगा जरा, सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ एक्स और वाई कितनी है, 1:1 है। कितने तो दे रहे हैं, जरा कैलकुलेट करें अब हम। एक्स इज न्यू शेयर, एक्स का नया शेयर क्या बनेगा जरा देखिए। वो बनेगा 5/10 माइनस 1/10, कितना बनेगा, 4/10। सर्कल कर दिया। मैं बोलूं तो वाई इज न्यू शेयर कितना बनेगा, वाई का नया शेयर वो बनेगा 3/10, बिल्कुल ठीक है। और माइनस 1/10 जो बनेगा कितना, 2/10। सर्कल कर दिया। और ये व्यक्ति जो जेड है, जेड से न्यू शेयर क्या बनेगा, जेड का नया शेयर, जेड का नया शेयर, पुराना शेयर कितना है जेड का, 2/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। अरे ये जो दिया उसी को तो मिलेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, अगर टेल एनसीएफ लूंगा तो मैं 4/10 हो जाएगा। इसको भी सर्कल कर दिया।
अब आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो नई रेशो है वो क्या बनेगी, न्यू रेशो, x:y:z जो बनेगी, दैट इज 4/10 2/10 4/10। और थोड़ा और डाइल्यूट करूं तो क्या बन जाएगा, 4:4, तो 4:2:4, और डाइल्यूट करूं तो कितना बनेगा, 2:2। दैट्स योर आंसर, ये बनेगा इतना। केस टू था आपके पास, फ्रॉम। फ्रॉम का क्या मतलब होता है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। रोज वर ऑनलाइन, क्या उनको दिख रहा है जो भी मैं कर रहा हूँ बोर्ड पे, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. चलिए, ये तो कौन सा केस था आपके पास, कौन सा केस था भाई? केस नंबर 3 पे लेके चलते हैं। जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज नोट करके चले साथ साथ। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे जिन्होंने नहीं करा, क्योंकि उन्हें पता है मास्टर तो करवा ही देगा, है ना, जरूरत क्या करने की। दिस इज व्हाट, 2 नंबर केस। आगे बढ़े जरा सा। नंबर 3, व्हाट इज देयर इन द केस नंबर 3, क्या लिखा है केस नंबर 3 में बताइए। व्हाट इट सेज, हु टेक्स, कौन, जेड टेक्स कितना, 1/5 शेयर, किससे, फ्रॉम वाई से। तो ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कर सकेंगे इसे अपने आप। जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम वाई। अब मैं लिखूंगा क्या, वाई से लिया ना, आई राइट वाई इज न्यू शेयर। वाई का नया शेयर कितना बन जाएगा, 3/10 -1/5, कितना हो जाएगा, 10 एलसीएम ले लिया, 3 - 2 1/10 वाई का। एक्स इज न्यू शेयर कितना रहेगा, एक्स का न्यू शेयर कोई चेंज नहीं रहेगा, उतना ही रहेगा, 5/10। जेड का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, जेड का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, जेड का न्यू शेयर था 5/10, है ना, प्लस 2/10 कैसे यार, अच्छा हाँ, करेक्ट करेक्ट। जेड का शेयर हो जाएगा कितना, 2/10 प्लस 1/5, 10 एलसीएम ले लिया, 10, 2 + 2, 4/10, सर्कल कर दिया, ये भी सर्कल। नाउ x:y:z, एक्स हो गया 5/10, वाई कितना हो गया आपका 1/10, जेड कितना हो गया 4/10। न्यू रेशो कितनी हो गई, न्यू रेशो कितनी बन गई आपके पास, 5:1:4। और जो सेक्रीफाइसिंग है, सेक्रीफाइसिंग क्या हुई, सेक्रीफाइसिंग, व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो, कोई रेशो है ही नहीं, एक ही बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर मैं दे देता, इस क्वेश्चन में अगर मैं एक बात लिख देता यहाँ पर, क्या, वैल्यूड गुडविल, क्या बोलता मैं, वैल्यूड गुडविल इज इक्वल टू 30,000, तो क्या होता है बताइए, वैल्यूड गुडविल 30,000 है तो हु इज गेनिंग पर्सन हियर, जेड। जेड, जेड्स गेन, जेड का गेन कितना हो जाता, 30,000, है ना, इंटू कितना 1/5, जेड का गेन कितना हो जाता 6,000। जेड का गेन 6,000, वैल्यूड गुडविल 30,000 है, जेड का गेन कितना 1/5, कितना हो गया 6,000। नाउ जेड उसे किसे कंपनसेट करेगा, तो लिखते हैं हम लोग क्या, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, कितने से, सिर्फ 6,000 से, सिर्फ 6,000 से। और क्या बोलते हैं, जेड हैज कंपनसेटेड, जेड हैज कंपनसेटेड टू वाई, खत्म, ये ट्रीटमेंट गुडविल हो जाता। अगर पुरानी गुडविल दे रखी होती तो क्या करते, ओल्ड रेशो में से राइट ऑफ करते, अगले एग्जाम्पल में देख लेंगे। दिस इज फाइन। केस नंबर 3 था ये। केस नंबर 3, दोज हु आर ऑनलाइन, बताइए मुझे, इज इट विजिबल टू यू, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है ये? बेटा ऑनलाइन में रेस्पॉन्ड करिए। Yes. जागृति, निशा, उस निशा, अच्छा समझ गया, ठीक है, तो निशा, चलिए नेक्स्ट केस करते हैं। नेक्स्ट क्या था, अगला केस क्या है, कौन सा, नंबर कितना, 4, क्या लिखा है फोर्थ केस में बताइए, जेड टेक्स
1/5 शेयर ऑफ किसका, एक्स का। अब यहाँ चीज, यहाँ यहाँ बदलाव आ गया। जेड लेता 1/5 शेयर ऑफ एक्स का। नॉट सी जेड टेक्स, जेड टेक्स क्या, 1/5 ऑफ एक्सेस शेयर, जो कि क्या बनेगा आपके पास, 1/5 ऑफ 5/10। ठीक है जी। जेड 1/5 ऑफ एक्सेस शेयर ऑलरेडी 5/10 था। 1/5 तो कितनी वैल्यू बन गई यहाँ पर, 1/10 ले लिया। जेड ने एक्स से कितना ले लिया, 1/10 ले लिया। मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ रहा, वहां हम सीधा माइनस कर रहे थे, देखा था पिछले केस में। फ्रॉम का मतलब है सीधा माइनस करिए, ऑफ का मतलब है कि आप मल्टीप्लाई करके। अब आप देखिए यहाँ पर एक्सेस न्यू शेयर कितना बनता है, एक्स का नया शेयर, वो बना 5/10 -1/10। तो क्या वैल्यू निकल कर आ गई, 10, 4/10। वाई इज न्यू शेयर, इज देयर एनी चेंज, वाई इज न्यू शेयर, जो कि कितना रहेगा, 3/10 ही रहेगा, देयर इज नो चेंज। जेड से न्यू शेयर कितना हो जाएगा, जेड का नया शेयर 2/10 प्लस 1/10, दिस इज 3/10। टोटल कर दिया, एक्स इज टू वाई इज टू जेड, नया शेयर कितना बनेगा, 4/10 इज टू 3/10 इज टू 3/10। नया शेयर हो गया 4:3:3, डन हो गया। वैल्यूड गुडविल होती तो कर लेते। कौन सा केस है ये, 4 नंबर था। पांचवा क्या है बताइए। हाँ, हाँ, पांचवा जो है वो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, देखिए ऐसा, इस तरफ कर लें तो क्या हो जाएगा, पांचवा केस, जेड टेक्स कितना बोले, 1/5 ऑफ किसका शेयर बोले, वाई इज शेयर, यानी कितना लेगा वो, 1/5 ऑफ वाई का शेयर कितना है, 3/10, यानी कितना ले लेगा, 3/50 ले लेगा। अब हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, वाई इज न्यू शेयर, वाई का नया शेयर, वो कैसे बनेगा, 3/10 -3/50, ऐसा कर दिया। और कितना एलसीएम ले लिया, 50 एलसीएम ले लिया, 5, 15 - 3 कितना बनेगा, 12/50, सर्कल कर दिया। एक्सिस न्यू शेयर, एक्सिस शेयर में तो कोई चेंज ही नहीं है भाई, एक्सिस न्यू शेयर इज इक्वल टू 5/10, सर्कल कर दिया नए शेयर को, आसानी होती है। जेड से न्यू शेयर, जेड का नया शेयर कितना बन जाएगा, 2/10 प्लस हाउ मच, 3/50, 3/50, तो एलसीएम ले लिया, 10 प्लस कितना हो गया, 3, कितना, 13/50, सर्कल कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, एक्स इज टू वाई इज टू जेड, एक्स कितना है, 5/10, वाई कितना है, 12/50, और जेड कितना है, 13/50। 50 एलसीएम ले लिया, तो 25:12:13, दैट्स योर आंसर। ऐसा बन गया, सेम केस था, कोई खास फर्क नहीं था। फ्रॉम का मतलब समझाना था, ऑफ का मतलब समझाना था आपको। फ्रॉम मतलब सीधा माइनस करिए, ऑफ का मतलब ब्रॉड मास का रूल है, 1/5 ऑफ एक्स, एक्स के शेयर को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 ऑफ वाईज शेयर, 2/3 को वाई के शेयर से मल्टीप्लाई करके तब निकलेगा अमाउंट, वो उसका सेक्रीफाइस है। ये केस 4 और केस 5 हमने किया, इसे नोट करिए, जिन्होंने नहीं किया उसे नोट कर ले पहले फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। विजिबल है भाई, ठीक है, आगे बढ़ूं थोड़ा सा। जो नोट कर रहे हैं नोट कर लीजिए, ऑनलाइन में जो नोट कर रहे हैं नोट कर लीजिए। अगर मैं तेज चल रहा हूँ मुझे बताइए, आई स्लो डाउन माई स्पीड। क्या बना आपके पास है, 4 और का नंबर 5 बना। नंबर 6 में क्या लिखा बताइए। क्या सबने नोट कर लिया बेटा इसको, नोट करा शौर्य ने, शौर्य ने नोट करा, दूसरे वाले ने इधर से। स्पीड बढ़ाओ बेटा, कैसे नकल मारोगे एग्जाम में तुम, स्पीड, यू हैव टू फास्ट, यू हैव टू फास्ट। कॉपी में तो कम से कम फास्ट होना चाहिए ना?
आपको हर तरह की स्किल सीखनी है। बढ़े आगे। नंबर नेक्स्ट कौन सा था? 6। हाँ, अब आप देखिए जरा, क्या बोला? XYZ। तो हाँ, पहले XYZ की पुरानी रेशो कितनी थी? ओल्ड 5:3:2 थी। न्यू कितनी हो गई? 1:1:1 हो गया। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं जरा। ये तो करा हुए क्वेश्चन में, ओल्ड माइनस न्यू कर लिया। एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। यू नो वेरी वेल, 5/10, 3/10, 2/10, माइनस माइनस माइनस, 1/3, 1/3, 1/3। यू विल हैव 30 एलसीएम। तीन कितना हो गया? 15। और कितना हो गया? 5। नहीं, 10 हो गया ना, ये तो दिस इज 10। ये 10 हो चुका है। क्या बन गया? 5/30। नया शेयर, सॉरी नया नहीं है ये, सेक्रीफाइसिंग। और इधर कितना बना आपका? नया शेयर ही बन गया ये। 30 एलसीएम ले लिया, कितना बना? 30 एलसीएम लिया तो कितना बना? 30। तीन प्लस तीन, 9 - 10, तो कितना बन गया? 1/30 ब्रैकेट में कर दिया। दिस इज 30। तीन, 6 - कितना हो गया ये? 10। क्या बन गया? 4/30 ब्रैकेट में। अब आप देख रहे हैं साफ साफ से कि ये और ये क्या हो रहे हैं? ये गेन हो रहा है, ये गेन हो रहा है, ये सेक्रीफाइस हो रहा है। आप जानते हैं, सेक्रीफाइस क्रेडिट होगा, गेन डेबिट होगा, और गेन डेबिट होगा। ठीक है, ऐसा करेंगे हम लोग। और अगर मैं क्वेश्चन में बोल दूं, अगर मैं क्वेश्चन में क्या बोल दूं कि वैल्यूड गुडविल क्या थी आपकी? सपोज 60,000 थी। और बोल दूं क्या? ओल्ड गुडविल कितने की थी? ओल्ड गुडविल 30,000 की थी। तो बताइए पहली एंट्री क्या बनेगी अब आपकी? इनफैक्ट अभी एंट्री करेंगे उससे पहले इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वैल्यूड गुडविल से, ओल्ड से नहीं करते। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? वैल्यूड गुडविल से। वैल्यूड गुडविल से को मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूड गुडविल से। कितना है वैल्यूड गुडविल यहाँ पर? 60,000। 60,000 और 60,000। एज ए रिजल्ट क्या निकलेगा यहाँ पर? देखिए, 30, 20, ये निकलेगा 10,000। ये कितना निकलेगा? 2,000। ये कितना निकलेगा? 8,000। एंट्री का अमाउंट आपके पास आ गया। गॉट द एंट्रीज अमाउंट। पहली एंट्री क्या बनेगी अब आपके पास? हाँ, एक्सिस कैपिटल। ओल्ड गुडविल बताता हूँ क्या करेंगे। एक्स कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू ओल्ड गुडविल, टू गुडविल अकाउंट। व्हाट वाज द ओल्ड गुडविल? 30,000 का। कौन सी रेशो में? कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। दिस इज इन ओल्ड रेशो। तो कितना हो जाएगा ये? 15,000 हो जाएगा। अरे 30,000 को 5 3 8 तो 10 10 15, 9,000। और कितना? 6,000। क्या नरेशन बनेगी? ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ। काउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से। नंबर 2, ये आपको मालूम है हुज डेबिटेड एंड हुज क्रेडिटेड। आप देख रहे हैं यहाँ पर, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा कौन है? सेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू क्या हो जाएगा? एक्सिस कैपिटल अकाउंट। दिस इज 2,000, 8,000, 10,000। क्या नरेशन बनी? वाई एंड जेड कंपनसेटेड टू एक्स। फिनिश। रेशो की रेशो हो गई। और क्या हो गया? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी इसके अंदर आ गया। दिस वाज केस नंबर, क्या दिया था? क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया था? 6 दिया था। आप जो नहीं कर पाए उसे नोट कर लें। जो लोग नहीं करके आए थे उसे नोट कर लें। टेक योर टाइम, नोट कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। इसके बाद, इज दैट ओके? प्रबल, पता चला पीछे से दिव्यांग और इधर से आर्यन, दोनों भाइयों को कुछ नहीं पता। हाँ। हाँ, दोनों। और उसकी तो एक्सीडेंट हो रखा था। ठीक है जी, चलो। और दूसरा वाला? बहुत बढ़िया। क्या नोट किया आप लोगों ने इसको? आगे बढ़े।
मैं आपको टाइम देता हूँ करने के लिए। अब तक मैं एक क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ अपनी तरफ से। वन वन क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना, अभी नोट कर लेना, पहले मैं एक क्वेश्चन दे दूं अपनी तरफ से जरा। बस लेट मी गिव वन क्वेश्चन। सेम है, एक्स वाई और जेड जो है 5:3:2 की रेशो में चल रहे थे। ठीक है जी। और लिखा है कि जेड विल गेट 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशो। ये छोड़िए, ये तो हो चुका था। इसका नहीं, ये हो चुका, रुक जाओ, मैं आसान से कर रहा हूँ, रुक जाओ। जेड विल गेट 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड एक्स एंड वाई डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। करके दिखा देना, करवा रखा तो कोई बात नहीं। जेड विल गेट 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, और एक्स और वाई डिसाइड कर रहे हैं कि वो अपना फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। जेड को कितना है, 1/5 है। जो बच जाएगा, बल्कि बच जाएगा तो ज्यादा आसान हो जाएगा। विल डिसाइड टू शेयर विल डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। अब करिए। ये वाला क्वेश्चन पहले नोट कर लो, फिर आप पिछले वाला नोट करना। क्वेश्चन नोट हो गया वाला? ऑनलाइन में इसे नोट कर ले पहले। जेड विल गेट 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, ये उन्होंने डिसाइड करा है। दे डिसाइडेड दैट दे डिसाइडेड दैट जेड विल गेट 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड एक्स एंड वाई डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। ये क्वेश्चन आपके पास है। जिन्होंने पिछला नोट नहीं किया था, ये नोट कर लीजिए। इनको करके दिखाइए, मुझे करके दिखाइए फटाफट से। चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं किया तो मैं इसे दोबारा कर देता हूँ। जो लोग नहीं समझ पाए थे इसे दोबारा समझ लेंगे, बाकी लोग अपना क्वेश्चन करेंगे। हमने बोला z टेक्स 1/5 फ्रॉम x एंड x 1/6 फ्रॉम y। x का नया शेयर 5/10 माइनस 1/5 करा, 3/10 आ गया। y का नया शेयर 3/10 माइनस 1/6, सीधा सीधा माइनस करा, 4/10 30 आ गया। अब नया शेयर कितना हो गया z का, 2/10, 1/5 और 1/6, टोटल आ गया 17/30। नई रेशो 2/10, 4/30, 17/30, 9:4:17। 9:4:17 इज योर व्हाट, न्यू रेशो। ये मैंने क्वेश्चन अलग से करने के लिए दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया अगला पार्ट, एट्थ पार्ट। आपको पता चले फ्रॉम और ऑफ का डिफरेंस। यहाँ क्वेश्चन में लिखा था फ्रॉम एक्स, यहाँ था फ्रॉम वाई। यहाँ लिखा है ऑफ एक्स, यहाँ लिखा है ऑफ वाई। तो z टेक्स 1/5 ऑफ एक्स शेयर 1/5 ऑफ 5/10, 1/10 निकल आया, टिक लगा दिया। एक्स का नया शेयर 5/10 माइनस 1/10, 4/10 सर्कल कर दिया। z टेक्स 1/6 ऑफ वाइज शेयर, 1/6 ऑफ वाइज शेयर, तो कितना हो गया, 1/6 इंटू 3/10, 1/20 टिक लगा दिया। y का नया शेयर 3/10 माइनस 1/20, 6 - 1 5/20 सर्कल कर दिया। z का नया शेयर जो 1/10 और 1/20 जोड़ देंगे तो कितना है, 7/20 सर्कल कर दिया। 410, 520, 720, 8:5:7, न्यू रेशो। और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इज सेक्रीफाइस, 2:1। ये मैंने बताया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। और उसके बाद आपको बोला कि बुक का क्वेश्चन नंबर 8 करिए, पेज नंबर 3.52, ये आपको करना है। सर एक बार बस आप शर्माई। हाँ जी, करके बोलो, क्या बता बोले दो, नमन? आंसर मेरा गलत आ रहा। कोई बात नहीं, करके बता देते हैं, कोई इशू नहीं है इसका। जो लोग 8 कर चुके हैं वो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। जिन्होंने 8 कर लिया वो 10 करेंगे, और जिनसे 8 नहीं हुआ वो मेरे साथ करेंगे। भाई देखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कितना आपका, 8। पेज नंबर कितना हमारे पास, 3.52। आपसे बोला गया कि एक्स वाई जेड थे पार्टनर, इज टू x:2, y:z जो थे 5:3:2 के पार्टनर थे।
फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। ये उनका ओल्ड था, और वो चाहते हैं क्या? उनका ओल्ड जो शेयर था 5:3:2 था। नया, नया कितना बोल रहे हैं? 1:1:1 बोल रहे हैं नया। नया 1:1:1। अब हमारे पास क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द वैल्यू। गुडविल कैसे वैल्यू करनी है आपने? 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 years, प्रीसीडिंग पिछले 5 साल का। उससे पहले मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेता हूँ, जो कि ओल्ड माइनस क्या होने वाला है? न्यू होने वाला है, एक्स वाई और जेड का। तो 5/10, 3/10, 2/10, माइनस माइनस माइनस, 13, 13, 13 निकाल चुके थे इसको हम अभी भी। 30 एलसीएम ले लिया, 3, 15, 10, 5/30, 30 एलसीएम ले लिया, 3, 9, 10, 1/30 ब्रैकेट में, 30 एलसीएम ले लिया, 6 और 10, 4/30 ब्रैकेट में आ गया। अब जान रहे हैं ये बंदा क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ये बंदा गेन कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। इसे क्रेडिट होना है, इसे डेबिट होना है, इसे डेबिट होना है। उसके लिए चाहिए हमें क्या? वैल्यूड गुडविल। क्या चाहिए? वैल्यूड गुडविल। ये कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे पहले। तो फिगर बताइए कौन कौन सी दे रखी है आपके पास? 70,000 प्लस, 75,000 प्लस, 55,000 प्लस, 55,000 और -10,000। डिवाइडेड में कितना करना है? 5 करना है। भाई टोटल बताइए कितना हुआ ये? व्हाट इज, कौन सा 35 है? ये वाला? दिस इज 35,000। चलिए निकालो वैल्यू कितनी आई। अरे इसका टोटल 7, 225 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया? 45,000। गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाना, 45,000 इंटू कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल, गुडविल निकालेंगे कैसे? 45,000 इंटू 2 करके 90,000। तो गुडविल इज 90,000। ये 90,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। 90,000, 90,000, 90,000। क्या वैल्यू निकल आई बताइए? वैल्यू बताइए कितनी आई? कैलकुलेट द वैल्यूज। ये बेस ऑफ कंपनसेशन होता है गुडविल। इसके बेस पर गेनिंग विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग। मल्टीप्लाई करिए कितना कितना आता है। हाँ, 15, 15,000, ये 3,000, ये 12। जबरदस्ती कुछ भी बोले जा रहे हो। अब हुज डेबिटेड एंड हुज क्रेडिटेड, यहां देखिए कौन डेबिट होगा? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 3,000 से। दूसरा कौन है? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 12,000 से। और टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट कितने से होगा? 15,000 से। और क्या नरेशन बनेगी? वाई एंड जेड कंपनसेटेड टू एक्स। नमन क्या दिक्कत आ रही थी क्वेश्चन करने में बताइए? कर लिया था? अरे मैंने अमाउंट गलत नोट किया है। चलिए क्वेश्चन 10 हो गया। क्वेश्चन 10 कर लिया, वंडरफुल। क्वेश्चन 10 जो नहीं कर पाए वो मेरे साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन हमने कर लिया ये वाला, तो क्वेश्चन 8 था। क्वेश्चन 10 मेरे साथ करेंगे अभी। नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं लेके चल रहा हूँ आपके साथ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में एवरेज की जगह एग्रीगेट बोला है। याद है मैंने आपको समझाया था उस समय भी जब हम गुडविल कर रहे थे कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एवरेज की जगह वो एग्रीगेट बोले। एग्रीगेट लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, ध्यान से देखिए। डिवाइडेड बाय नहीं करना, सिर्फ क्या करना? टोटल करना है, एवरेज निकालना ही नहीं है ना? आई न्यू इट, आई न्यू इट। ब्रह्मपुत्र में पता चला है नहीं, जयपुरिया में। क्वेश्चन नंबर
10। बेटा अगर ऑनलाइन में आप लोगों ने इसे नोट कर रहे हो तो मैं आगे बढ़ूं। नमन, निशा, धृति। यस सर, कर लिया। यस सर। अरे भाई, अगर ये कर लिया हो आपने तो आगे बढ़ाऊं। इससे पिछला वाला नोट कर लिया था, ये वाला पार्ट ये नोट हो चुका था, नोट कर लिया था। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि बेटा जो ऑनलाइन में होता है ना, अगर कभी रिकॉर्डिंग ना चल रही हो तो प्लीज बता दिया करे। ओके सर। फिर से हम लिख रहे हैं एक एग्जांपल कि एक्स वाई और जेड जो थे 5:3:2 के रेशो में चल रहे थे। ठीक है। जेड डिसाइडेड जेड डिसाइडेड टू जेड डिसाइडेड टू रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर एंड एंड एक्स एंड वाई डिसाइडेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ एक्स और वाई है ना, एक्स और हाँ, इन द रेशो ऑफ 3:2। ये आपके पास क्वेश्चन है 3:2 की रेशो में। मतलब कर लीजिए, कोई बात। ऐसे क्वेश्चन करवा दिया मैंने, हो जाएगा आराम से। दे डिसाइडेड टू रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, और एक्स एंड वाई डिसाइड करें कि फ्यूचर प्रॉफिट कौन से रेशो में बांटेंगे, 3:2 की रेशो में बांटेंगे। आपको क्या करना है, कैलकुलेट कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। वैल्यूड गुडविल देना चाहें तो कर सकते हैं, पर अभी कुछ नहीं। कंसेप्ट जो था उसको ही लेके चलना है आपको। इसे सॉल्व करके दिखाइए। आसान था क्वेश्चन। देखिए, सॉल्यूशन में क्या करना है आपने, हमसे बोला कि लेट न्यू प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। तो जेड शेयर जेड का शेयर जो वो कितना है, वो है 2/10, यानी कि कितना है 1/5। तो मुझे बताइए बैलेंस बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कितना बना, 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5। ये बैलेंस ऑफ प्रॉफिट 4/5 है, जैसे पहले किया था। ये 4/5 कौन लेना चाह रहे हैं, एक्स और वाई। क्या रेशो में, 3:2 की रेशो में। 3/5 ऑफ 4/5, तो 12/25 किया था ना अभी क्वेश्चन ऐसा। ऐसा इसका कितना हो जाएगा, 2/5 ऑफ 4/5 कितना हो जाएगा ये, 8/25। ऐसे। अब आप देखिएगा, x:2 y:z, कितना कितना बन रहा है शेयर, 12/25 इज इक्वल टू 8/25 इज इक्वल टू 1/5। एलसीएम ले लिया 25, 12:8:5। योर न्यू रेशो x:y:z इज 12:8:5। ऐसे कर लिया। अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशो, कितने लोग कर पाए थे इसको, आसान। वाह शाबाश, पूरी वाली लाइन आगे वाली, बहुत बढ़िया।
और तुम तो बोले थे मैंने कर लिया, है ना। अब आप देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड माइनस न्यू। एक एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया। ओल्ड कितना है इसका? 5/10, 3/10, 2/10, माइनस माइनस माइनस, 12/25, 8/25 और 5/25। 50 एलसीएम ले लिया, 5, 25, 24, 1/50, 1/50, 50 एलसीएम ले लिया, 5, 15, 2, 16। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे ही था ये, 1/50 ब्रैकेट में, फिर ले लिया 50, 10 - 2 कितना हो गया? 10 ही रह गया, 0 हो गया। एक गेन कर रहा है, एक सेक्रीफाइस कर रहा है, ये लिपो, खत्म मामला। रेशो कहाँ बनेगी? रेशो के लिए तो दो लोग चाहिए ना। रेशो के लिए दो, विवाह के लिए दो लोग चाहिए। गुजरात में एक लड़की ने अपने आप से शादी कर ली, ठीक है। यार रेशो जो है वो दो लोगों के बीच, दो एक्स और वाई के बीच में, तब तो रेशो बनेगी। हाँ लिख सकते हैं आप, देयर इज नो सेक्रीफाइसिंग रेशो, हाउ दिस क्वेश्चन इज डन। ठीक है। अब आप लोग, हालांकि इतना टाइम मुझे देना नहीं चाहिए था इस पर्टिकुलर पार्ट पे, लेकिन अब ठीक है, कर लिया तो कर लिया, हमारा एडमिशन में आसानी होगी। अब आपने देखा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होता है, पुरानी गुडविल का क्या करते हैं, तो गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूड गुडविल उसको कैसे हैंडल किया जाता है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पिछली क्लास में भी देखे थे, इस क्लास में भी देखे थे। आपकी बुक के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं इसमें क्वेश्चन, एक से लेकर एक से लेकर 10 तक तो हमने क्वेश्चन 11 आपको करना है अपना, मैं इसे नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंट देखेंगे लेकिन लोग रटते हैं उसको। और एक से लेकर 11 तक के क्वेश्चन, फिर आपके पीछे आ जाता है क्या, पीछे की तरफ इलस्ट्रेशंस, किससे रिलेटेड है? रेशो से रिलेटेड और गुडविल के ट्रीटमेंट से रिलेटेड। और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होते हैं, ये भी, ये इनको आपको लेके चलना है। इतना जो भी करवाए उसमें किसी का कोई डाउट हो तो बताइए मुझे, क्योंकि डाउट तो है ही नहीं। तो या तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है, या समझ जाइए क्या है। मेरे प्रोफेसर कहते थे हमसे कि मोर क्या कहते हैं, मोर स्टडीज मोर कंफ्यूजन, नो स्टडीज नो कंफ्यूजन। जो जितना पढ़ के आएगा उसको उतने ही डाउट होंगे, उसका उतना ही कंफ्यूजन होगा। जो पढ़ेगा ही नहीं उसे क्या डाउट होना है, कुछ नहीं। टेबुलर रस्सा क्लीन स्लेट, रस्से की जरूरत नहीं पड़ती है। टेबुलर रस्सा मत बनिए, ठीक है। आप लोग के पास अच्छा खासा टाइम है इस सब्जेक्ट में 100 लाने का, सीयूटी में 200 में से 200 लाने का। भी देखना, जब बच्चे ये जो पिछले बैच के गए, ये बताएंगे मुझे कि किसके किसके पूरे पूरे नंबर आए, आएंगे इनमें से कुछ लोगों के। सो यू जस्ट हैव टू डिसाइड कि आपको किसके फुटप्रिंट को फॉलो करना है, या फिर अपने निशान खुद बना के चलना है। चलो अभी है कुछ मिनट हमारे पास, एक और क्वेश्चन करते हैं। नहीं नहीं, अभी तो 1 घंटा 15 मिनट की क्लास ही हुई है। सोचो जब डेढ़, छोड़ दोगे ना, हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, ध्यान रखना फिर। प्रीवियस ईयर के तो क्वेश्चन ही नहीं है इसमें। अगली क्लास में जो हमारे पास होगा, अगली क्लास में जो मैं कराऊंगा कंसेप्ट, वो चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वो आगे तक जाएगा। वो है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। उसके नोट्स होते हैं, दैट आई एम गोइंग टू गिव इन द नेक्स्ट क्लास। और वो जो चेंज इन पीएस, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स हम पढ़ेंगे, वो इस तरह से पढ़ेंगे कि एडमिशन वाला भी पढ़ लेंगे अभी, रिटायरमेंट वाला भी और डेथ वाला, सारा हम एक ही साथ पढ़ लेंगे। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में, तब हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे। ऐसे इस चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो सीख लेंगे, जिसको कि हमें एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में नहीं पढ़ना है। इसलिए इस चैप्टर में थोड़ा ज्यादा टाइम लगाएंगे, आगे वाले चैप्टर में हमारा काम खत्म होगा। टारगेट क्या है? रेजोल्यूशन तक वाइंड अप करना जून के महीने में। वो तभी होगा जब हमारी क्लास क्या होंगी, 3 घंटे की होगी, ऐसा करके।